हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? पहले आप मुझे ये बताओ, आप सबको ये पता है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए हम एक अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं। उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मीन्स HRD। कोई भी एम्प्लॉयज को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी से कोई भी झगड़ा हो जाता है आपस में, या फिर कोई भी दिक्कत होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपनी कंप्लेन कौन से डिपार्टमेंट को करता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को। ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब पता ही आपको, फोरकास्ट करना, पहले से प्लान करके रखना। किसके बारे में? फ्यूचर के लिए, नॉट फॉर पास्ट। पास्ट के लिए हम कभी प्लानिंग करते हैं? पास्ट तो बीत चुका। हम हमेशा प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स हमें प्लानिंग करनी है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। मीन्स हमें कितने वर्कर्स चाहिए, हमारे पास कितने वर्कर्स हैं पड़े, और हमें एक्चुअल में कितने चाहिए, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना डिमांड और सप्लाई के बीच में। ठीक है बेटा, इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नाउ हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। द टर्म प्लानिंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया है। प्लानिंग का मतलब है कि ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। हम अपने गोल्स को सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं जो हमने फ्यूचर में ऑब्टेन करनी है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग बनानी है। अगर आपने नेट JRF क्लियर करना है, तो आप अपने गोल को डिसाइड कर लिया आपने कि आपने नेट JRF क्लियर करना है, फिर आप प्लानिंग करोगे, भाई मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, और कितने घंटे पढ़ना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम ये प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो इसे हमें कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। ये तो सबको ही पता है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस पढ़े हुए हैं ना। प्लानिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, एंड प्लानिंग कब स्टार्ट होती है? ऑब्वियसली जैसे ही हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं, हम बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, तब से ही हमें सबसे पहला स्टेप होता है, हमें प्लानिंग करनी होती है। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअल में होती क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर मीन्स मैन पावर, जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके रिलेटेड हमें प्लानिंग करनी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इट मीन्स हमें राइट पर्सन को, राइट पीपल को राइट जॉब पे रखना, राइट टाइम पे। मीन्स हमें जो भी एम्प्लॉय है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी वो है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर जॉब देनी, एक प्रॉपर टाइम पे ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग enables manager to make efficient use of existing human resource। ये मैनेजर को एनेबल करती है, मैनेजर को इतना एफिशिएंट बनाती है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करें। जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, हम उनसे मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करवा सके, और उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे सके। क्योंकि अगर हमारे एम्प्लॉयज, हमारे वर्कर्स सेटिस्फाई रहेंगे, तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे, हमारे आउटपुट डबल हो सकती है। तो हमारे आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, अब नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नीड का मतलब क्या जरूरत है हमें ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने की। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें जरूरत है बेटा। हम अगर प्लान करके चीजों को नहीं करेंगे तो फिर
हमारी सब ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, कुछ भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज नीडेड। क्यों नीड होती है? प्रॉब्लम ऑफ लेबर सरप्लस एंड शॉर्टेज। हमें अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे में, हम प्रॉपर डिटेल लेंगे ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे पास कितनी शॉर्टेज है, हमें कितने वर्कर्स चाहिए, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, हमें बैलेंस ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम प्लानिंग करेंगे तभी तो हम डिटेल स्टडी करेंगे ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो हम जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है लेबर सरप्लस या शॉर्टेज में, हमारे पास ज्यादा लेबर है कि कम लेबर है, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। और क्यों करनी पड़ती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी करनी पड़ती है, हमें वैकेंट पोजीशंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी जगह खाली पड़ी है, उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ठीक है बेटा, और हम क्यों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं? और हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं ताकि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट है और हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छे से वो करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें किस टाइप का स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, किस टाइप का हमें वर्कर चाहिए कि हम अपने वो एफिशिएंटली वर्क कर पाए। कि हमें अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो नए टेक्नोलॉजी को समझने वाला वर्कर चाहिए, तो हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और हम क्यों करते हैं? हायरिंग एफिशिएंट वर्क प्लेस कैन बी पॉसिबल फॉर इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एफिशिएंट वर्क प्लेस होना चाहिए, वर्क प्लेस को इतना एफिशिएंट बनाना चाहिए ताकि हम इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सकें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स मीन्स उसका क्या मोटिव है, क्या उसके गोल्स हैं, क्यों की जाती है। क्यों तो हमने पढ़ ली, क्यों की जाती है, व्हाट इज द नीड, क्यों जरूरत है। ऑब्जेक्टिव मतलब उसको क्या अचीव करना है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके हमें अचीव क्या करना है वो हमने फाइंड आउट करना है। टू मेक, क्यों करनी है हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वो हमने पढ़ लिया। अब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमें करना है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है ताकि उसकी प्रॉपरली हम वर्कर्स की एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सके, हमारी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, उनको सेटिस्फाई कर सके, उनका प्रॉपरली यूज करें। टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, और हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम बारी बारी प्रोग्रेस, एम्प्लॉयज की प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा हायर लेवल पे अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है, हमारी कंपनी को अच्छा वो प्रॉफिट दे रहा है, तो हम उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, बोनस प्रोवाइड करेंगे, उसकी सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो एम्प्लॉय थोड़ा वीक चल रहा है तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, उसके लिए हम थोड़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसको कुछ ना कुछ करके उसको अप लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन्फोर्स कंट्रोल मेजर, और कंट्रोल मेजर्स को भी इन्फोर्स करना, हमें कंट्रोलिंग करना है कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्यों आपस में एम्प्लॉयज में झगड़ा हो रहा है, क्यों ट्रेड यूनियंस को बुलाया जा रहा है, तो उन सबको मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। टू इंश्योर द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बहुत सारे, एक ऑर्गेनाइजेशन में उसमें बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एग्जिट करते हैं मतलब बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जल्दी जल्दी चले जाते हैं, तो उन सब का डाटा को मैनेज करना, मॉनिटर करना, ताकि हमारा प्रोडक्शन, किसी की एंट्री या एग्जिस्ट से हमारे प्रोडक्शन में हमारे कंपनी को कोई, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस ना है, उस चीज को प्रॉपरली मैनेज करना भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में हमेशा आता है प्रोसेस किसी का भी प्रोसेस हो, मीन्स ये नहीं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस, एनटीए वाले प्रोसेस को बहुत ज्यादा पूछते हैं। प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सबसे फर्स्ट स्टेप है रिव्यू,
रिव्यूइंग बिजनेस गोल्स, बिजनेस के गोल्स को, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली रिव्यू करना, प्रॉपरली स्टडी करना कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे बिजनेस के गोल्स क्या है, उसको रिव्यू करना। उसके बाद स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। एनवायरनमेंट कौन सा? इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इंटरनल कौन सा? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। एक्सटर्नल कौन सा? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको प्रॉपरली स्कैन करना कि हमारी कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो इंटरनली वो उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उनको प्रॉपर बोनस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, वो प्रॉपरली सेटिस्फाई है, उनमें कोई वो तो नहीं चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा है, या उनकी कोई ग्रेवियंसेस तो नहीं है, वो सब देखना। और एक्सटर्नली देखना कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज निकाली है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, सब कुछ देखना। नेक्स्ट है बैलेंस मैन पावर डिमांड एंड सप्लाई, बैलेंसिंग मैन पावर डिमांड, कि हमारी कंपनी में कितनी डिमांड है और हमें कितना सप्लाई देना है। मीन्स टू से हमारे कंपनी में कितने वर्कर्स हैं एट प्रेजेंट और कितने की शॉर्टेज चल रही है और कितने को हमने मैनेज करना है, वो उसको प्रॉपरली बैलेंस बनाना। ठीक है, ना ही हमारी कंपनी में एक्सेस होने चाहिए, ना ही शॉर्टेज होनी चाहिए। एक्सेस होएगा तो भी हमें लॉस होएगा, एक्सेस वर्कर्स होंगे तो हमें पे ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर कम होंगे तो भी लॉस होएगा, हमारी प्रोडक्शन कम होगी, हमें दिक्कत होगी। तो ना ही एक्सेस होने चाहिए, ना ही शॉर्टेज होने चाहिए, हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द HR प्लान, और इम्प्लीमेंट करना जो हमने प्लान बनाया और फिर उसको मॉनिटर करना कि हमने जो प्लान बनाया वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा वो। ठीक है, अब प्रोसेस में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। रिव्यू बिजनेस गोल, बिजनेस के गोल्स को रिव्यू करना। ठीक है, मतलब प्रॉपरली हमें रिव्यू करना चाहिए, प्रॉपरली हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हमने देखना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज को, हमारे जॉब को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए, हमें किस टाइप का बंदा चाहिए, किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, पूरा डिटेल स्टडी करना। फिर स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, मैंने आपको बताया इंटरनल स्कैनिंग करनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो करना। एक्सटर्नल स्कैनिंग की हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, हमारे क्या थ्रेट्स हैं बाहर, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है बाहर, वो सब चेक करना। इंटरनल सप्लाई, इंटरनल सप्लाई मीन्स हमारे जो वर्क प्लेस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग कितने एम्प्लॉयज हैं और वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उसको चेक करना। एक्सटर्नल सप्लाई मीन्स एक्सटर्नली हमें कहाँ से रिक्रूट करने हैं अपने एम्प्लॉयज और उनको सारा चेक करना। नेक्स्ट है बैलेंसिंग, मैंने आपको बताया कि डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम की पोजीशन लेके आना। और इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द HR प्लान, और जो हमने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कर देना और उसको मॉनिटर करते रहना। बस इम्प्लीमेंट करके भूल नहीं जाना, उसको चेक करना, मॉनिटर करना कि हमने जो प्लान बनाया वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसकी डेफिनेशन, नीड, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस। ओके, प्रोसेस पे खास फोकस करना। ओके बेटा, उसके स्टेप्स लर्न कर लेना। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।